हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पेपर नंबर 3। इससे पहले 2 पेपर हो गया है जो आरओ प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये 2018 में का क्वेश्चन पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। तो निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द होता है विहित। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होता है? विहित। जबकि सिद्ध के लिए होता है असिद्ध। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का हमें बताना है विलोम। तो शुष्क का विलोम शब्द होता है आर्द्र। शुष्क का विलोम शब्द क्या होता है? आर्द्र होता है। जबकि उष्ण का विलोम शब्द शीत है और शिष्ट का विलोम शब्द अशिष्ट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर आगे दिया, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो सूक्ष्म, तान्वी, दुर्लभ ये सब इसके स्थूल के विलोम है, जबकि शाश्वत इसका स्थूल का विलोम नहीं है, जबकि ये क्षणिक का होता है शाश्वत। आगे आगे दिया है कि पृथक का सही विलोम होगा। तो पृथक का सही विलोम होता है संयुक्त। पृथक का सही विलोम होगा संयुक्त। और एक कुछ नीचे विलोम शब्द दिया है, जैसे गे का होता है अज्ञेय, ज्ञानी का अज्ञानी, उचित का अनुचित, दोषी का निर्दोष। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। एकत्र, इसमें दिया है एकत्र। एकत्र का विलोम शब्द होता है विकीर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम शब्द होता है अनुपयोग। क्या होता है? अनुपयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। कौन सा इसमें गलत युग्म है उसे हम लोग को देखना है। ठीक, तो पहला दिया है दक्षिण का वाम सही है, विधि का निषेध सही है, बर्बर का सभ्य सही है, उधम का दिया है निरुघम जो कि गलत है। उधम का निरुघम नहीं होगा, उधम का होता है आलस्य। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म। इसमें शुद्ध कौन सा सही वाला ऑप्शन है? दिया है अल्पज्ञ का बहुज्ञ सही है, संयुक्त का संधि युक्त गलत है। यही गलत है, संयुक्त का संधि अल्पज्ञ का बहुज्ञ। इसमें शुद्ध युग्म दिया है ना, शुद्ध युग्म में छापना है, तो इसमें शुद्ध युग्म ये है अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ये शुद्ध है। जबकि संयुक्त का संधि युक्त नहीं होगा, संयुक्त का असंयुक्त होगा, और ये अज्ञ का अनभिज्ञ होगा, और ये अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, अज्ञ का विज्ञ। ठीक, आगे नीचे दिया भी है अल्पज्ञ का बहुज्ञ सही है। शब्द विलोम अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, संयुक्त का असंयुक्त, अज्ञ का विज्ञ, और ये अभिज्ञ का अनभिज्ञ। आगे है कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध वाला हम लोग को देखना है। तो दिया है पहला कि सचल का चल, ये तो अशुद्ध है, यही अशुद्ध है। सचल का चल नहीं होता है, जबकि चल का अचल होता है। निरपेक्ष का सापेक्ष सही है, मौलिक अनुदित, बंधन का मोक्ष सही है। ये सब आगे दिया है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। इसमें सही बताना है कि सही कौन सा है। तो आग्रह का विग्रह नहीं होगा, अपकस का उपकस नहीं होगा, जारस का औरस ये सही विलोम शब्द दिया है। जारस का औरस होगा, उत्सर्जन का विसर्जन भी नहीं होगा। आग्रह का सही विलोम शब्द दुराग्रह होता है, जबकि विसर्जन का आवाहन होता है। ठीक है, और ये अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, न कि उपकर्ष। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। इसमें सही युग्म हम लोग को छाटना है। तो पहला दिया है इप्सित का अभिसित, फिर अमित का समित, हाया का बेहया, और अघि का निरग।
तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, अघी का निरग। जबकि पहला जो है इप्सित का होता है अनिप्सित, इप्सित का अनिप्सित होता है, जबकि अमित का होता है परिमित। ठीक है, अमित का होता है परिमित। हया का बेहया जो ऑप्शन है ये वाला सही है, लेकिन जब आयोग ने इसका परीक्षा कराया था तो सी नंबर ना मारकर इसका डी नंबर आंसर दिया था। ठीक है, तो इसका अघी का निरग होगा। आगे यहाँ पे विलोम शब्द खत्म हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर्यायवाची चलेगा। ये पहले विलोम शब्द है, फिर पर्यायवाची शब्द है 10, फिर ऐसे आगे चलता जाएगा। 10 का क्वेश्चन का सेट है। आगे क्वेश्चन दिया है कि विसिख किस शब्द का पर्यायवाची है। विसिख पर्यायवाची किस शब्द का, तो विसिख जो है वार का पर्यायवाची होता है। वार के कुछ अन्य पर्यायवाची जैसे तीर, सर, सायक, नाराज, सिलीमुख, ये सब बाल के पर्यायवाची हैं। आगे दिया है कि निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर किसका पर्याय शब्द नहीं है, तो खर जो है दुष्ट का पर्याय शब्द नहीं है। खर गधा, तिनका, तेज, इन सब का पर्यायवाची शब्द है। आगे कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है वाजी, तुरंग, है, अश्व, घोटक, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। सालजुल घोड़ा का पर्यायवाची ना होकर शेर का पर्यायवाची है, सालजुल में शेर। फिर आगे दिया है कि टीका का पर्यायवाची शब्द, तो टीका का पर्यायवाची शब्द व्याख्या है। इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इतिहास में टीका लिखे जाते थे। ठीक है, तो किसी भी वेद पे या उपवेद पे उपांग पे अंग पे उपांग लिखा गया, तो ये सब टीका लिखे जाते थे। टीका का मतलब व्याख्या। ओके, इसके कुछ अन्य जैसे व्याख्या हुआ भाज्य, वित्ती, भाषातरल, विवित्ति, ये सब टीका के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हंस सुता पर्यायवाची है, अर्कजा है, कृष्णा है, कुलकसा ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना के पर्यायवाची शब्द सूर्य सुता होता है, रवितन्या होता है, कालिंदी होता है, जबकि कुलंकसा इसका पर्यायवाची नहीं है। ये नदी का पर्यायवाची होता है कुलंकसा। निम्नलिखित में से मीन मीस मछली समानार्थी शब्द है, ये झक का है। ये मीन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये झक, मीन का समानार्थी झक होता है। इसके कुछ और पर्यायवाची हैं जैसे सिलीमुख, अली, षष्ठपद, मिलिंद, भ्रमर, सॉरी ये मीन का तो सिख हुआ। सिलीमुख इसका क्या बोलते हैं, भौरा का पर्यायवाची है। सिलीमुख हुआ, अली हुआ, षष्ठपद, मिलिंद, भ्रमर, चंचलिक, मधुकर, मधु, ये सब भौरा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो केतु झंडा का पर्यायवाची है, पताका का है, निशान का है, ग्रह का पर्यायवाची शब्द केतु नहीं है। इसके अन्य पर्यायवाची जैसे निशान, झंडा, पटाखा, ध्वजा, ये सब झंडा के हैं, ग्रह इसका पर्यायवाची शब्द नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि निम्नलिखित में से तरवार का पर्यायवाची नहीं है। तो तरवार का हरवाल, करवाल, धरवार ये सब पर्यायवाची होता है, जबकि इसका धारदार इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके कुछ और पर्यायवाची खड़क, शमशीर, असी, तेग, ये सब इसके तरवार के पर्यायवाची हैं, जबकि धारदार नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कौन कामदेव का पर्यायवाची है, तो इसका पर्यायवाची बिदौजा है, पिसून है, अस्म है, मार इसका कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कामदेव के तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जैसे अनंग, कंदर्प, मनमथ, मदन, अदेह, रतिपति, मार, ये सब कामदेव के पर्यायवाची है। जबकि पिसून कौवा का पर्यायवाची है। ये जो ऑप्शन ए है बिदौदा इंद्र भगवान का पर्यायवाची है,
और अस्म, अस्म, वाहन, पासार, ये सब पत्थर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो बिदौदा इंद्र का, पिसुन कौवा, अस्म पत्थर, जबकि माल क्या बोलते हैं, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। सॉरी, हमने पढ़ दिया था कि नहीं है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द मार है। आगे, धनंजय का पर्याय क्या है? धनंजय अर्जुन को कहा जाता है, इसी का पर्यायवाची गुडाकेश है। ठीक है, इसका धनंजय का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो धनंजय का पर्यायवाची शब्द गुडाकेश है। ठीक है, इसके कुछ अन्य पर्यायवाची हैं, जैसे अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गुडाकेश, गांडीवधर। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची हैं। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? ए नंबर दिया है पुष्पांजलि, दूसरा नंबर दिया है निरापराध, ठीक, फिर दिया है भास्कर, फिर दिया है उज्ज्वल। इसमें पूछा है कि कौन सा अशुद्ध है, तो इसमें जो निरापराध है ये अशुद्ध है। निरापराध की जगह इसे होना चाहिए निरपराध। ए आ कमता र के बाद ए नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए निरपराध। ठीक है, ए होना चाहिए निरपराध। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध, वांग्मय, उत्कल, वैमनस, मिथिलेश कुमारी, यही गलती है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए इसको मिथि, मिथि सही है। ओके, आगे दिया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? दैहिक नौकरी, ये तो नौकरी गलत है बहुत ही। यहाँ पर होना चाहिए नौकरी की जगह होना चाहिए नौकरी, ये होना चाहिए नो की जगह, तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसमें से कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है चरमो उत्कर्ष, दूसरा दिया है वाण्मय, फिर पुनरुत्थान और हिरण्यकश्यपु। तो इसमें जो चरमो उत्कर्ष और वाण्मय ये तो सही है, लेकिन पुनरुत्थान गलत है। इसका होना चाहिए पूर्ण, ऐसे पुनरुत्थान ये होना चाहिए। और ये ऑप्शन नंबर डी भी इसका गलत है। इसका लास्ट में कश्यपु की जगह होना चाहिए कशिपु, ये होना चाहिए। तो इसे जिस वर्ष में हुआ था इसे आयोग ने इस क्वेश्चन को काउंट नहीं किया था। ठीक है, तो इसके दो ऑप्शन अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता, आहार। देखिए इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है प्रतिदर्श यही शुद्ध है, जबकि दृष्टा गलत है। इसमें ऐसे होगा दृष्टा होता है, ठीक है, दृष्टा। फिर रचयिता में रचयिता ऐसे होगा, और आहार होता है न कि आहार। ठीक है, आहार होता है ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। पहला दिया है कि गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, सही है। इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया है, सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, सही है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, यही गलत है। एक गुलाब की माला नहीं होगा, एक गुलाब की माला नहीं होती है, गुलाब की एक माला होती है। ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी है, एक गुलाब की नहीं, गुलाब की एक माला होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा है, आप इतनी देर से क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले।
तो इसका हो जाएगा इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये वाला गलत क्यों होगा कि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, यहाँ पर करना नहीं होना चाहिए, स्पष्टीकरण पर्याप्त है, स्पष्टीकरण, ठीक है, स्पष्टीकरण ये सही है, स्पष्टीकरण आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा शुद्ध वाक्य है, एक शुद्ध वाक्य तो दिया है कि भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ये तो शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए शुद्ध है। बी नंबर दिया है कि निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये गलती है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये भी शुद्ध है। उसे पौतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, ये अशुद्ध है। पूछा क्या है, शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य तो इसमें दो हैं, ए वाला भी है और बी वाला भी है। इसमें अच्छा, इसमें अधीन की जगह ऐसे रहना चाहिए आधीन, तो ये गलत हो जाता, इसका ए वाला सही, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है, इसमें आधीन रहना चाहिए तो वो गलत हो जाता है, और इसका बादशाह ने मुक्त हाथ से इसमें दान दिया, ये वाला सही हो जाएगा। इसका जो निरपराधी व्यक्ति है, इसमें निरपराधी की जगह निरपराध होना चाहिए, निरपराध व्यक्ति आई, उसे पैतृक की जगह पैतृक होना चाहिए, बस इसे पैतृक की जगह पैतृक, ऐसे वाला ये वाला सॉरी ये वाला पैतृक, ये वाला होना चाहिए पैतृक। ओके, फिर आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें गलत वाला छाटना है। तो दिया है कि वह अनेकों मामलों में गवाह था, यही है गलत, अनेकों नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए अनेक, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर अनेकों की जगह क्या होना चाहिए, अनेक, बाकी सब शुद्ध है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध क्या है, पहला दिया कि सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हुए हैं, ये अशुद्ध है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। फिर दिया है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और आगे दिया है कि अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो पहला दिया कि सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ये तो शुद्ध वाक्य है कि सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। फिर दिया है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, यहाँ पर निरपराध व्यक्ति नहीं, निरपराध को दंड क्यों मिला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी दिया कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी इसका शुद्ध है, इसके दो ऑप्शन शुद्ध हो गए। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, ये रंग है, तो इसमें गलती किया है, इसमें ये होना चाहिए लिपि की जगह, अशुद्ध में क्या देता है कि लिपि की जगह ऐसे लिख देता है लिपि, ठीक है, इसमें ऐसे लिपि लिख देता है, मिस प्रिंटिंग है, और इसको शुद्ध ए वाला होता है लिपि, तो लिपि में गलती करता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है। आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि ये इसी का ए वाला दे दिया है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों नहीं, तो ये मैं बता चुका हूँ, वो आगे चलते हैं। आगे दिया है कि अपने सहारे पर रहने वाले को लिए क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्वावलंबी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। वन शब्द वन वर्ड आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये सब नंबर तुरंत देंगे आपको, थोड़ा सा तत्सम वो क्या बोलते हैं वाक्य शुद्धिकरण में प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये सब एकदम रटा हुआ होना चाहिए। विशेषण, विशेष्य, वन वर्ड, विलोम, ये सब आपको तुरंत नंबर देंगे। फिर दिया है 33 नंबर की, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा को क्या बोलते हैं, तो उसे जिगुसु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिगुसु। फिर जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यपस्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, असूर्यपस्या। फिर दिया है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द, उसे संविदा बोलते हैं, कुछ खास शर्त के लिए क्या बोलते हैं, संविदा, ऑप्शन नंबर डॉग वाला डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित, ठीक है।
राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं? अध्यादेश। ये रटा हुआ होना चाहिए एकदम, बिना ऑप्शन के बता देना चाहिए। फिर आगे दिया है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश में रहता हो उसे बोलते हैं प्रोषित पत्रिका, और जिसका पति प्रदेश से आ गया हो उसे बोलते हैं आगत पत्रिका। इसका ऑप्शन होगा सी। डी नंबर दिया आगत पत्रिका, जिसका पति प्रदेश से आ गया हो। पैर से सिर तक के लिए क्या होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पैर से सिर के लिए होगा आपाद मस्तक। क्या होगा? आपाद मस्तक। फिर आगे दिया कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही, क्या कहते हैं? दुराग्रही। और अनुचित बात दुराग्रह हो जाएगा, मतलब कि अनुचित बात का आग्रह करे तो उसे दुराग्रह करेगा, और करने वाले को दुराग्रही कहेंगे। आगे दिया कि निम्नलिखित में से तत्सम, यहाँ पर तत्सम तद्भव स्टार्ट होगा। अभी यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो साटिका। साटिका जो है साड़ी का तत्सम रूप होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जबकि रस्सी अशुद्ध है, रस्सी का होता है रश्मि। रैन, रैन का रजनी होता है, जबकि सरसों का सरसप होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है कि बारात का तत्सम रूप है। बारात का तत्सम रूप होता है वर यात्रा। वर की लोग यात्रा करते हैं, मैरी पार्टी। ठीक, अंग्रेजी में मैरी पार्टी। मोती का तत्सम रूप क्या है? तो मोती का तत्सम रूप होता है मोती, मुक्तक, मौक्तिक। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा मौक्तिक। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि मिट्टी का तत्सम शब्द है। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होता है? तो मिट्टी का तत्सम शब्द होता है मिट्टिका। क्या होता है? ऑप्शन नंबर है मिट्टिका। ओके। तत्सम, विलोम, वन वर्ड, विशेषण, विशेष्य, ये तो 40 नंबर आपको एकदम ऐसे ही दे देंगे, इसे एकदम रट लीजिए। ठीक है। फिर आगे क्या दिया है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या है? उलूख, कूप, ओझा, पुस्तक। इसका ओझा तद्भव शब्द है। तत्सम इसका होता है उपाध्याय। ओके। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। कौन सा तत्सम है? सपूत, सांकल, सरीसृप। सरीसृप, सरीसृप इसका, या सांध। तो इसका सरीसृप जो शब्द है ऑप्शन नंबर बी ओ है, इसका क्या बोलते हैं ये तत्सम रूप। ओके। जबकि क्या बोलते हैं सपूत का सुपुत्र होता है। ये सपूत का क्या होता है? सुपुत्र होता है। और ये सांकल, साकल का श्रृंखला होता है। और ये साज का संध्या होता है। ओके। आगे चलते हैं। आगे दिया कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इसमें अशुद्ध वाला बताना है कि तद्भव कौन सा है। तो तद्भव तो ऐसे ही दिख रहा है घर। घर, घर का तत्सम क्या होता है? गृह होता है। क्या होता है? गृह। आगे चलते हैं। अखरोट का तत्सम शब्द क्या है? तो अखरोट का जो तत्सम शब्द होता है अछवट, अछवाट, ये ऑप्शन नंबर सी अछोट। क्या होता है? अछोट। जबकि जो अछवाट है, अछवाट है ऑप्शन नंबर बी, ये अखाड़ा, अखाड़ा का होता है, ये क्या बोलते हैं तत्सम रूप। ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तो महू, महुआ नहीं, अछवाट, अखाड़ा। अभी बताया मैंने इसको कि अछवाट किसका होता है तत्सम? तो अखाड़ा का होता है। ओके। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? तो तत्सम हमें देखना है दीक्षा, परीक्षा, सुकुल, बलिवल्द, वरिष्ठ, कनिष्ठ, कुपूत, सपूत। यहाँ पर तत्सम न देके तद्भव दे दिया है, ये तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ए रॉन्ग होगा। यहाँ पर कुपूत सुपुत्र नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कुपुत्र। कुपुत्र का सुपुत्र होना चाहिए। ओके। यहाँ पर फिर आगे दिया है कि विशेषण, उसका लड़का लंबा है। अब देखिए ये विशेषण बहुत ही आसान है, आप छोटा सा चैप्टर है, पढ़ लेंगे सब क्वेश्चन सही कर देंगे। देखिए उसका लड़का लंबा है, क्या है? लंबा है, लंबा इसका विशेषण है। ओके। आगे प्रयोग के आधार पर पांडुरंग, ये एकदम पिछले वाले क्वेश्चन में जो 2020 में था, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका
विशेषण और विशेष्य पांडु में दोनों होता है। एक पांडु का रंग अर्थ होता है, एक पांडु का वो महाभारत में जो थे पांडु वो होता है। तो विशेषण और विशेष्य हो गया। फिर दिया है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है, तो चतुर विद्यार्थी, तो इसमें पूछा है कि विशेषण, तो विशेषण कितना है, चतुर विद्यार्थी है ना, तो इसमें चतुर हो जाएगा। विशेषण कितने विद्यार्थी, तो चतुर विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी। ठीक। फिर आगे दिया है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त में से कितने विशेषण है। तो देखिए इसमें कितने विशेषण हैं, तो इसमें एक वह सर्वनामिक विशेषण, फिर आपके ये भी सर्वनामिक विशेषण, बहुत और फिर बड़ा। ठीक है, 4 विशेषण हुए ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, 4 विशेषण। फिर आगे दिया है कि दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस समूह में, तो दुष्चरित्र व्यक्ति, ये व्यक्ति कैसा है, तो दुष्चरित्र वाला है, उसकी विशेषता बता रहा है, क्या गया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे क्या बोला है, लाखों लोगों ने महसूस किया, वाक्य में विशेषण, तो विशेषण यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे दिया है कि विशेष्य वह शब्द है, तो देखिए विशेष्य वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष्य कहते हैं। यस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह संज्ञा या सर्वनाम किसी की विशेषता बताई जा सकती है, उसी को हम लोग विशेष्य कहते हैं। मोहन एक अच्छा लड़का है, इसमें विशेष्य देखिए, इसमें पूछ भी दिया कि विशेष्य क्या है, तो मोहन क्या है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, विद्यार्थी है, तो अच्छा क्या है, विद्यार्थी है, तो किसकी विशेषता बता रहा है, विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है कि अच्छा विद्यार्थी है, तो यहाँ पर विद्यार्थी क्या हुआ, विशेष्य हो गया। ओके। फिर आगे दिया है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। यहाँ पर सॉरी लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए आधे, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आधे। ठीक है, आधे। तो 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। तो देखिए बड़े चोर, बड़ा उसकी विशेषता हुआ, चोर विशेष्य हुआ, फिर आधे चोर, आधे विशेषण हुआ, चोर विशेष्य हुआ, 8 बड़े चोर, 8 बड़े इसमें विशेषण हुआ, चोर विशेष्य हुए, पुलिस की लापरवाही ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये इसमें विशेषण विशेष्य नहीं है। निम्नलिखित शब्द में कौन सा विशेषण है, तो क्रोधी व्यक्ति, यही इसका विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।